चलो, लेक्चर में स्टार्ट कर चुका हूँ। और हम लोग अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हमारा जो थर्ड पार्ट था, जो ऑप्टिकल फेनोमेना हम लोग को दिखता है ना। कि यार मतलब जैसे हमने पहला ऑप्टिकल फेनोमेना हमने कौन सा देखा था यार, कि जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि यार हमारा जो वर्ल्ड है वो काफी कलरफुल वर्ल्ड है, या फिर जो हमने उसके एग्जाम्पल पढ़े थे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का सबसे पहला पार्ट हमने कौन सा कवर किया था, बताओ मुझे। याद है किसी को? रेनबो। हाँ, रेनबो वाला तो कवर किया ही था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड ऑप्टिकल फेनोमेनास जो होते हैं वो मुझे बताओ। जैसे सबसे पहला हमने स्टार कौन वाला सा। भैया, एक स्टार वाला। हाँ, तो पहले क्या बोलोगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की। हाँ, ये मतलब एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वरना तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के तुम्हारे वो हो सकते हैं। जैसे तुम्हारा एरोरा बोरेलिस और ये सारे भी हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन कुछ है जो तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया। दूसरा टॉपिक कौन सा है हमारा, बताओ। दूसरा टॉपिक कौन सा था तुम्हारा? स्टार सीम्स टू बी हायर, है ना। कि स्टार हमको देखने में काफी मतलब क्या कहते हैं ऊंचा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऊंचा नहीं होता, ये चीज है। तो आज तीसरा टॉपिक ये हमारा है कि कैसे मतलब क्या कहते हैं एडवांस सनराइज हम लोग को देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हमको डीले सनसेट क्यों देखने को मिलता है, कि मतलब सनसेट अभी हो गया है लेकिन फिर भी हम लोग को मतलब सनसेट दिखाई दे रहा है। और हम लोग को मतलब अभी सनराइज हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं सनराइज दिखाई दे रहा है। तो आज हमको इसके टॉपिक के बारे में पढ़ना है। लेकिन अच्छा, मुझे उससे पहले अगर जैसे मान लो कि ये टॉपिक मैंने लिख दिया और स्कूल में तुम्हारे पढ़ाया गया है, तो तुमको इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तुम मुझे बताने की कोशिश करो। अंश, कोई भी एक टॉपिक इससे रिलेटेड बताओ। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट से कुछ भी अगर आता हो तो, हल्का फुल्का कुछ भी। भैया मैं बताऊं। बताओ, कोई भी बता सकता है। भैया, जब सनसेट होता है, तब जो हम हम्म लोग को कलर दिखता है वो रेड और ऑरेंज दिखता है। क्योंकि हम्म, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती छोटी है। होती है। हाँ, कम होती हाँ, है, तो चलो उसकी ठीक वजह है। से वो हम लोग को उस समय दिखता है। लेकिन अभी टॉपिक है हमारा एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। हमको मतलब बस ये समझना है कि सनराइज इतना एडवांस क्यों हो रहा है और सनसेट इतना डिले क्यों हो रहा है, तो मुझे उससे रिलेटेड बताओ। तो किसी को कुछ नहीं आता है इसमें रिलेटेड टॉपिक में? नहीं आता ना। तो चलो ठीक है, अब मैं तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो तुम्हारा एडवांस सनराइज और सनसेट डिले है, इसमें बेसिकली तुम्हारा रिफ्रैक्शन ही हो रहा है लाइट का, कुछ नहीं हो रहा है। इसमें भी तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें एक्चुअली जो हॉरिजॉन के नीचे होता है वो ऊपर देखने लगता है। अब ये हॉरिजॉन क्या है, जैसे मान लो कि हॉरिजॉन दो तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा वर्टिकल होता है, और एक तुम्हारा कौन सा होता है, बताओ मुझे। एक हॉरिजॉन्टल होता है ना। तो वर्टिकल वाला क्या होता है, जो ऊपर की ओर जाता है। और साइड में जो जा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं एक अर्थ बनाता हूँ, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अगर जैसे मान लो कि मैं सन बनाता हूँ, तो सन की जो लाइट रे है वो किसी एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन में पड़ती है। मतलब कि वो पूरी पूरी लाइट रे जो होगी पूरे पूरे अर्थ में नहीं पड़ेगी, कि तुम सोच रहे हो कि नहीं मतलब क्या कहते हैं पूरी लाइट रे तुम्हारे पूरे अर्थ में पड़ जाती है, उसकी ऐसा नहीं होता। वो कुछ पार्ट ऑफ द अर्थ में पड़ती है, कुछ पार्ट ऑफ द अर्थ में नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो समहाउ गोल है, तो गोल होने की वजह से उसके पीछे वाले पार्ट में नहीं पड़ती, हर जगह पार्ट नहीं पड़ती। तो उसका क्या मतलब है कि वो कुछ ना कुछ एक हॉरिजॉन बनाने की कोशिश करता है, मतलब कि कुछ एक लैटिट्यूड बनाने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे एक लैटिट्यूड बनाने की कोशिश करता है। तो हो सकता है तो तुम उस लैटिट्यूड के ऊपर हो, या हो सकता है तुम लैटिट्यूड के नीचे हो। तो याद रख लेना, इसमें हॉरिजॉन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हॉरिजॉन क्या चीज है। तो हॉरिजॉन बेसिकली एक मतलब एक ऐसी डायमेंशन होती है, एक ऐसा वो होता है जिसके थ्रू आप अपर और लोअर पार्ट को डिवाइड करने की कोशिश करते हो। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन ए मान सकता हूँ तो मैं इसको हॉरिजॉन बी मानूंगा, और ठीक है। और मैं इसी चीज से डायरेक्ट मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे एडवांस सनराइज हो रहा है और कैसे डिले सनसेट हो रहा है। तो मुझे बताओ, अभी जो मैंने हॉरिजॉन का कंसेप्ट बताया वो चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो, जब भी हम लोग सन को देखते हैं, जब एक्चुअली में जब सनराइज हो रहा होता है, ठीक है, जब भी एक्चुअली में सनराइज हो रहा होता है, तो जब भी सनराइज हो रहा होता है तो हम उसको 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। मतलब कि सनराइज अभी हुआ भी नहीं है, सन हमको दिखा भी नहीं है। मतलब सन एक्चुअली में मतलब सन हमको नहीं दिखा। लेकिन मतलब कि जो फिर हमको सन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, वो तुम्हारा एक उसकी वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। तो इसका मतलब है ये हमें कौन बता रहा है, वो बता रहा है जो हमारे अर्थ में नहीं रहकर वो हमारे वहां मतलब क्या कहते हैं स्पेस में रह रहा है। स्पेस में देख के बता रहा है कि देखो, अब इन लोग को अर्थ दिख भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी उनको दिखने लगा। और वो कितने मिनट पहले दिखने लगा? 2 मिनट पहले दिखने लगा। तो अब मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक हॉरिजॉन है, ठीक है।
अब तुम मतलब जैसे मान लो कि सन तुम्हारा यहाँ है, क्या है तुम्हारा, सन तुम्हारा यहाँ, मतलब कि किसी दूसरे हॉरिजॉन में है, कोई जरूरी नहीं है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ये चीज है। तो अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे ये हॉरिजॉन तुम्हारे ए हॉरिजॉन में है, जो मतलब कि इसकी एकदम एक्चुअल पोजीशन है, कैसी पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है। और मुझे बताओ सन से जो लाइट रे आ रही होगी वो बेंड होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही, बताओ मुझे, ऑप्टिकल डेंसिटी हाँ चेंज हो भैया। रही है ना, हाँ हो रही भैया। कि नहीं हो रही, कहीं तुम्हारा रेयरर है, कहीं तुम्हारा डेंसर है। तो मुझे बताओ जब वो तुम्हारा मतलब स्पेस में होता है तब तुम्हारी कौन सी कंडीशन होती है, रेयरर की होती है डेंसर की होती है, रेयर। रेयरर की होती है, रेयर। वेरी गुड, है ना, किसकी होती है, रेयरर की रेयर। होती है। और जैसे ही वो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे अपने एटमॉस्फेयर में आता है कैसा हो जाता है, डेंसर हो जाता है। तो जैसे मान लो कि ये जब तुम एटमॉस्फेयर में आ रहे थे तब ये तुम्हारा डेंसर पार्ट था, ये क्या था तुम्हारा, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा डेंसर पार्ट था। तो अगर मैं इसकी एक लाइट रे बना देता हूँ तो लाइट रे तुम्हारी ऐसे 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 आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे डेंसिटी चेंज हुई वैसे 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 क्या होने लगी, ये तुम्हारी मोल्ड ऑफ मतलब थोड़ी सी बेंड होने लगी। और तुम आई हॉरिजॉन के, तुम एकदम बीचों बीच तुम थे, हॉरिजॉन के एकदम तुम बीचों बीच थे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अब तुम्हारे पास लाइट रे आ रही है तो वो चीज तुमको दिखनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो चीज तुमको दिखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम लाइट रे को कभी भी, हम लोग लाइट रे के बारे में कभी पढ़ेंगे तो हमें मालूम है कि लाइट रे जो होती है वो हमेशा मतलब स्ट्रेट लाइन चलती है, तो हम तो अपना कर्व देख नहीं सकते क्योंकि हमारी लाइट रे कभी उसको कर्व देख ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारी बेंडिंग ऑफ लाइट है, मैं इसको क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट करूंगा, स्ट्रेट करूंगा, स्ट्रेट करूंगा, स्ट्रेट करूंगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यार जब एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस तक मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया तो फिर मेरे को यहाँ सन दिखने लगा, कहाँ दिखने लगा, यहाँ सन दिखने लगा। लेकिन एक्चुअली में सन कहाँ है, वो यहाँ तुम्हारा नीचे हो रखा है, सन कहाँ हो रखा है तुम्हारा, वो एक्चुअली में तुम्हारा यहाँ नीचे हो रखा है। लेकिन अब हमको सन कहाँ दिख रहा है, वो सन हमको दिख रहा है ऊपर दिख रहा है। तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है, एक सन की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जाने की, एक्चुअली में मतलब क्या कहते हैं, एक्चुअली में जो लगता है कि सन को ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाने में कितना समय लगता है, उसको लगता है 2 मिनट लगता है। लेकिन 2 मिनट होने से पहले पहले ही हमको मतलब क्या कहते हैं, सन यहाँ से हमको अपीयर होने लगता है, दिखने लगता है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने तुमको बताने की कोशिश की, बताओ मुझे, हाँ भैया। आ गया ना। चलो वेरी गुड। अब देखो सेम कंसेप्ट इसी चीज का उल्टा कर दो। जैसे मान लो कि अब तुम्हारी क्या हो गई, अब तुम्हारी रात होने वाली है, मतलब सनसेट होने वाला है, ठीक है। तो तुम यहाँ खड़े हो। अब जैसे मान लो कि सन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि फिर सनसेट, जैसे मान लो कि तुम्हारा सन जो है वो तुम्हारा यहाँ है, कहाँ है तुम्हारा सन, तुम्हारा यहाँ है, मतलब सनसेट हो गया एक्चुअली में, लेकिन फिर भी तुमको दिखाई दे रहा है। तो फिर भी क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो सन की लाइट रे है, जैसे मान लो कि मैं फिर से एक बार तुमको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ठीक है, तुम्हारा ये डेंसर मीडियम है। तो इस बार जैसे मान लो कि तुम्हारी लाइट रे आई, लाइट रे आई, लाइट रे आई रेयर मीडियम से, वो तुम्हारी क्या हुई, टू अवे द मतलब सॉरी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होने लगी। जब टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होने लगी तो वो ऐसे चली गई। और तुम्हें मालूम है कि लाइट रे कभी भी ऐसे बेंड हमको स्ट्रेट लाइन में दिखती है, तो फिर तुम क्या करोगे, उसको स्ट्रेट कराओगे। तो जब तुम इसको स्ट्रेट कराओगे तो फिर ये तुम्हारे हॉरिजॉन के ऊपर दिखने लगी, मतलब ये अगर मान लो कि हॉरिजॉन ए तो ये हॉरिजॉन बी। तो अभी देखो, अभी तुम सन को कहाँ देख पा रहे हो, तुम यहाँ देख पा रहे हो। और एक्चुअली में सन कहाँ है तुम्हारा, एक्चुअली में हॉरिजॉन ए में। और जब वो हॉरिजॉन ए में होता है शाम के समय, तब उस समय सनसेट हो रखा होता है। लेकिन सन तो हमको हॉरिजॉन बी में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि सनसेट हम अभी भी देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली में सन को यहां से यहां आने में कितना मिनट लगता है, उसको 2 मिनट लगता है। तो उसका मतलब क्या चीज है कि हम हॉरिजॉन बी में जिस चीज को देख पा रहे हैं उस सन, वो एक्चुअली में उसकी वो एक वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वो एक वर्चुअल इमेज है। लेकिन एक्चुअली में सन का है तुम्हारा, वो हॉरिजॉन ए में है। तो मुझे बताओ ये एडवांस सनसेट और डिले सनसेट का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, हाँ आ भैया। गया ना, वेरी गुड। अच्छा सुनो, अच्छा अब मुझे बताओ, हमें ये पता चल गया कि सनसेट जो हो रहा है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डिले हो रहा है, क्योंकि सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी हम लोग को दिख रहा है। तो इसका मतलब है सनसेट 2 मिनट डिले है, डिले और एडवांस में समझ लेना इस चीज को, ठीक है। और अभी सनसेट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अभी सनराइज हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सनराइज हमको 2 मिनट पहले ही दिख गया। तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा एडवांस में है। तो मुझे बताओ अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ, मतलब पूरे दिन में टाइम पीरियड की बात करता हूँ, तो हमारा टाइम पीरियड कितना लेंदी हो गया, कितने मिनट लेंदी हो गया, मुझे बताओ कितने मिनट लेंदी हो गया। 2 मिनट। हाँ, कितने मिनट लेंदी हो गया, 4 मिनट। कितने मिनट हो गया, 4 मिनट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्यों,
क्योंकि हमको मतलब क्या कहते हैं कि 2 मिनट पहले सनसेट दिख गया और 2 मिनट बाद में सनसेट दिखा। इसका मतलब क्या है कि जब जैसे मान लो कि सनराइज एक्चुअली में 18 घंटे रहता है, या फिर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि 16 घंटे रहता है, मतलब टोटल 16 घंटे सन रहता है, लेकिन एक्चुअली में 16 घंटे ना रहकर वो कितना हो रहा है, 16 घंटे तुम्हारे 4 मिनट रह रहा है। 4 मिनट क्यों रह रहा है, क्यों? क्योंकि सनसेट पहले दिखाई दे रहा है और तुम्हारा सनसेट बाद में दिखाई दे रहा है और सनराइज पहले दिखा दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सन का ड्यूरेशन है वो टोटल ड्यूरेशन उससे 4 मिनट बढ़ा दिया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सनसेट और सनराइज जो है वो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, अर्थ से एटमॉस्फेयर को हटा देते हैं। क्या करते हैं? अर्थ से एटमॉस्फेयर को हटा देते हैं। तो मुझे बताओ, जैसे मैं अर्थ से एटमॉस्फेयर को हटाऊंगा तो फिर जो हमारा दिन है वो कितना छोटा हो जाएगा, कितना मतलब कितना शॉर्ट हो जाएगा, कितने मिनट छोटा हो जाएगा, फिर बताओ मुझे। जस्ट इसका उल्टा, कितना तुम्हारा 4 मिनट। समझ में आ गया ना? तो ये चीज हो गया। तो अगर जैसे तुमसे कोई पूछे कि अर्थ हमारा एक्चुअली में 4 मिनट लेंदी क्यों होता है, ज्यादा मतलब क्यों दिखता है, और अगर मान लो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर हटा देते हैं तो फिर अर्थ का जो तुम्हारा डे पीरियड है वो तुम्हारा 4 मिनट कम क्यों जा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? भैया क्योंकि एडवांस सनसेट और सॉरी एडवांस सनराइज और आपका डिले सनसेट हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। इवन जो तुम्हारा सन है ना, सन तुम्हारा एकदम गोल दिखता है, फ्लैट दिखता है और एकदम मतलब क्या कहते हैं एकदम वैसा दिखता है ना, मतलब क्या कहते हैं एकदम डिस्क के जैसा, वो भी तुम्हारा उसके पीछे जो कारण है वो भी तुम्हारा कारण मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही कारण दिया जाता है ना। अदरवाइज उसको थोड़ा सा ओवल शेप में दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा गोल दिखता है। तो ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ये जो टॉपिक मैंने तुमको पढ़ाने की कोशिश की, एडवांस सनसेट और डीले हाँ सनराइज वाला, आ गया ना? चलो भैया, हॉरिजॉन क्या था? हॉरिजॉन एक बार फिर से बताएंगे? बेटा, हॉरिजॉन मतलब बस बेसिकली मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी पोजीशन ये है तो पोजीशन अब तुम्हारी ये हो गई, तो इसका मतलब है कि तुमने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन चेंज किया, लेकिन तुम उसको बताओगे ना कि हाँ तुम नीचे से ऊपर आए हो, तो उसको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए तुम क्या करोगे? एक हॉरिजॉन्टल रे बनाओगे ना। क्या बनाने की कोशिश करोगे? हॉरिजॉन्टल रे। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम लेफ्ट से राइट आ गए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार तुम लेफ्ट से राइट आ गए? वो तो तब पता चलेगा ना जब तुम्हारा एक वर्टिकल डिवीजन होगा। क्या होगा? एक वर्टिकल डिवीजन होगा। और ठीक वैसे अगर जैसे मैं तुमसे बोलूं कि यार तुम पहले नीचे थे, लोअर पार्ट में थे, अब तुम अपर पार्ट में आ गए, तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा? तब तक नहीं पता चलेगा ना जब तक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होना जरूरी है। और जो सूरज की रोशनी होती है जो हम आती है वो हमारे हॉरिजॉन्टली आती है। कैसी आती है हमारे पास? वो हॉरिजॉन्टली आती है, ना कि हमारे पास वर्टिकली आती है। तो इस वजह से हम लोग को हॉरिजॉन्टली डिवीजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हॉरिजॉन्टली डिवीजन करना पड़ता है। तो मुझे तो ये हॉरिजॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, आ गया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। तो आओ अभी तुम लोग को भैया दिखाते हैं। हाँ बोलो बेटा। भैया वापिस बताना हॉरिजॉन वाला। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम नीचे से ऊपर आ गए, मतलब लोअर पार्ट से ऊपर आ गए, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि हाँ तुम नीचे से ऊपर आए हो? वो तब तक पता नहीं चलेगा ना जब तक तुम्हारी एक बाउंड्री नहीं सेट होगी कि हाँ वो बता रहा है कि वो तुम नीचे वाले पार्ट में हो, तुम ऊपर वाले पार्ट में हो। तो जब भी आप नीचे से ऊपर जाते हो, ऊपर से नीचे जाते हो, तो जो आप एक बाउंड्री बनाते हो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन। मतलब कि एक ऐसा डिवीजन जो आपको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है कि आप ऊपर हो कि आप नीचे हो। ठीक है। तो जो ठीक सूरज की ठीक है। रोशनी जो आती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली आती है, वर्टिकली नहीं आती है। तो हॉरिजॉन्टली आती है तो जिसकी वजह से हम उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया समझ आ गया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। यश तुम्हें, यान, हाँ हाँ। आगे ना? चलो वेरी गुड। कोई भी डाउट हो खुल के पूछो। ठीक है। तो जैसे इसमें देखो, ठीक है, ये जैसे मान लो कि अभी सूरज नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे बताओ अभी से तुम लोग को, अगर जैसे मैं फिर से तुम लोग को दिखाता हूँ, मुझे अच्छा बताओ, तुम लोग को सूरज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? लेकिन फिर भी हम लोग को सनराइज दिख रहा है। तो सनराइज कैसे दिख रहा है? एक्चुअली में जो सूरज की रोशनी है वो हमको मतलब हॉरिजॉन से ऊपर ही, जैसे ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये सूर अबे रुक जा। ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा एक्चुअली में ऊपर आ गया। क्या आ गया? ये तुम्हारा ये एक्चुअली में ऊपर आ गया। तो जो इस समय जो हम सूरज को देख रहे हैं ना, ये मतलब क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज है। ये वर्चुअल इमेज है, ये रियलिटी में नहीं है। अगर मान लो कि मैं हॉरिजॉन को इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ तो ये अभी हॉरिजॉन के नीचे ही है, लेकिन ये जो हम देख पा रहे हैं इसकी एक वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि हम लाइट को स्ट्रेट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज है। तो अब देखो, अब जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे तो सन एकदम अपीयर टू बी बिग हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे 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 फिर ये तुम्हारा डिले की तरफ जाएगा, डिले डिले पोजीशन में जाएगा।
इन सारी पोजीशन में जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो सनसेट का कंडीशन भी शायद इसमें दिखाया जाए, है ना। तो देखो इसमें भी रियल पोजीशन और तुम्हारा अपेरेंट पोजीशन के बारे में दिखाने की कोशिश की गई, ये चीज है ना। लेकिन एक्चुअली में जब भी तुम्हारा सनसेट और सनराइज हो रहा होता है तो उसमें जो सन की पोजीशन होती है वो बस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है थ्रू द हॉरिजॉन। ये बस तुम लोग को जानना है। और अगर तुमसे पूछे कि कितना डिफरेंस आता है, कितना टाइम का डिफरेंस आता है, तो तुम हमेशा बोल देना कि यार जब दो तुम्हारा मिनट एक्चुअली जब सनराइज होता है तो 2 मिनट का आता है, जब एक्चुअली में सनसेट होता है तब आपका 2 मिनट का आता है। मतलब कि सनसेट होने से मतलब हो गया लेकिन फिर भी हमको 2 मिनट तक सूरज की रोशनी आ रही है, और अभी सनराइज भी नहीं है तो भी हमको 2 मिनट की रोशनी आ रही। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि लाइट रे तुम्हारी ओए रिफ्रैक्ट कर रही है, बेंड कर रही है ओए ना। शांत रहो, समझ में आ गया। तो जब भी लाइट रे तुम्हारे बिलो द हॉरिजॉन होती है तो जो लाइट रे आ रही होती है तुम्हारे लेस डेंस एरिया से आ रही है, तो मतलब रेयरर से आ रही होती है। और जैसे ही वो अपने एटमॉस्फेयर में आती है वो थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो तुम्हारी थोड़ी सी बेंड होने लगती है टुवर्ड द नॉर्मल। जब वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है तो फिर हमको एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन के कारण क्या लगता है कि यार जो सन है वो तुम्हारे अबव द हॉरिजॉन पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइट रे को एकदम स्ट्रेट उसमें खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज है। तो अगर तुमको इसको समझाना पड़ेगा तो तुम डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करोगे, ऐसे बताने की कोशिश करोगे कि हाँ भैया बिलो द हॉरिजॉन एक्चुअली में सन यहाँ था, एक्चुअल पोजीशन उसकी सन की क्या थी, वो ए पोजीशन थी, बिलो द हॉरिजॉन थी। लेकिन हमको वो अपेरेंटली बी पोजीशन में दिख रहा है, मतलब कि एकदम वर्चुअली अपेरेंटली दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। क्यों? क्योंकि जो लाइट रे आ रही है वो आपके मतलब रेयरर से डेंसर में आ रही है। तो इस चीज को तुम बताने की कोशिश करोगे। तो फिर मैं बोलूंगा रेयरर से डेंसर में तो क्या फर्क पड़ता है? तो तुम बोलोगे कि भैया जब भी रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट रे बेंड होती है, और जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां से जो लाइट रे आती है हम उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। तो जिसकी वजह से लाइट रे को हम स्ट्रेट प्रोड्यूस कराएंगे। तो जब हम स्ट्रेट प्रोड्यूस कराते हैं तो पता चलता है कि यार वो तो हॉरिजॉन के ऊपर है। तो अगर एक एक्चुअल पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने में उसको 2 मिनट लगते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि यार तो फिर टोटल लेंथ कितना हो जाता है पूरे सनसेट और सनराइज का पूरे दिन भर में? तो तुम बोलते हो भैया 4 मिनट ज्यादा हो जाता है। और मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे मान लो कि अगर हमारे हमारे पूरे अर्थ में एटमॉस्फेयर ना हो तो फिर जो हमारा डे है वो कितने कितने मिनट तक छोटा हो जाएगा? तो तुम क्या चार बोलोगे? मिनट 4 मिनट तक। क्यों? क्योंकि भैया सनराइज भी 2 मिनट डिले हो रहा है, मतलब एकदम बराबर टाइम में हो रहा है, और आपका सनसेट भी डिले हो रहा है। तो उसका मतलब है कि जो डे है मतलब डे मतलब कि जब तुम्हारी सूरज की रोशनी है वो 4 मिनट कम हो गई, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर है तो 4 मिनट ज्यादा हो गए। तो ये चीज है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि जो सन है वो डिस्क शेप का क्यों दिख रहा है एट द सनसेट और सनराइज, फ्लैटेंड डिस्क जैसा। तो उसके पीछे भी जो कारण है वो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण है। तो तुम्हारे तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। एक तुम्हारा एडवांस सनसेट सनराइज तुम्हारा, उसके साथ साथ फिर हमने ये भी पढ़ दिया कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टार तुम्हारा हायर क्यों दिखते हैं, ये भी पढ़ दिया। और उसके साथ साथ हमने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी तो तुमको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाँ एटमॉस्फेयर में कहाँ का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये चीज है। अभी एक और टॉपिक आता है तुम्हारा मतलब ऑरोरा बोरेलिस और ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलियस वाला। ये तुम्हारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है, और ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये तुम्हारे जो फोटॉन्स आते हैं सन की वजह से, तो तुमने देखा होगा हरा कलर का मतलब वहां हो जाता है, हरा हरा कलर का एकदम चमकता रहता है। तो वो चीज है। तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी एक एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। लेकिन वो चीज तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, वो तुम क्लास 11th में आओगे और क्लास 12th में जाओगे तब तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या फिर जो क्लास 11th और 12th में जो तुम्हारा जियोग्राफी पढ़ेंगे उनके लिए समझ में आएगा। चलो आज यश इसका आंसर बताओ बेटा। यश बताओ। What causes us to see the sun about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset? Dispersion of light, reflection of light, atmospheric reflection, then reflection of light. इसमें रिफ्रैक्शन लिखा है वो। Sorry, सी atmospheric refraction. है ना, उसमें रिफ्लेक्शन लिखा है, रिफ्रैक्शन नहीं लिख रखा है। इस चीज को याद रख लेना। आर्यन बताओ बेटा इसका आंसर। when the sun is slightly below the horizon, in which direction is it light refracted as it passes through the atmosphere? Upward, sideways, downward? भैया upward. नहीं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे मान लो कि अगर जो तुम्हारा सन है वो तुम्हारे हॉरिजॉन के नीचे पाया जा रहा है, तो वहां से जो लाइट रे आ रही है वो एकदम सीधे जाती जाती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे एटमॉस्फेयर में आती है वो डेंसर मीडियम में आ जाती है। तो लाइट रे तुम्हारी कैसे जाने लगती है? वो अपवर्ड जाने लगती है या फिर तुम्हारे बेंड होकर डाउनवर्ड जाने लगती है? बताओ मुझे। भैया bend over downward. डाउनवर्ड जाने लगती है ना, तो ये डाउनवर्ड पोजीशन हो जाएगा। वेरी गुड, आ जाओ। अमन बेटा इसका आंसर बताओ।
अमन, अंश सो तुम जाता भैया। अंश तुम बताओ। Why does the sun appear to be raised above the horizon when it is actually slightly below it? Because हम्म, of its large size, because of atmospheric absorption. भैया सी वाला। सी वाला ना, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ बेटा। The phenomena of advanced sunrise and delayed sunset demonstrated which property of light? हम्म, Light travels in a straight line. Light bends when passing through different optical densities. ये भी वाला। बी वाला है ना। वेरी गुड, चलो आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ, मुझे बताओ यानी इसका आंसर कि अगर देखा जाए कि जो तुम्हारा सनसेट होता है वो एक्चुअली में कितने मिनट पहले हो जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, बताओ मुझे। भैया 5 मिनट पहले। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब तुम बताओ आर्यन। नहीं, बताओ, जो एक्चुअली में जो सनराइज होता है वो कितने मिनट पहले हो जाता है, जो हो रहा है एक्चुअली में 2 मिनट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के दो कारण। मिनट। दो दो मिनट मिनट। दो पहले। मिनट। यान क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? अगर इतना सभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर तो रह गए बेटा। समझ जाओ फिर इतना। समझे? अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अमन, अमन क्लास में हो कि नहीं हो? अभी बोल रहा था भैया, माइक बंद कर लेता जब आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए गए तो। अंश, दो जवाब। अरे मेरा कोई लॉस नहीं है ना, मैं तुम तो भाई जैसे तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। फिर तुम लोग पे मैटर करता नहीं कि तुम लोग कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो मेरे को। चलो अंश, पढ़ो आंसर। भैया बोल। ये आवाज किसकी आ रही है यार? प्लीज माइक अमन ऑफ अमन। कर दो। अमन की आवाज नहीं आ रही सही से, उसका नेटवर्क पे वीक होगा। चलो कोई बात नहीं। चलो तुम पढ़ो अंश। If the actual position of the sun is at A, just below the horizon, where does it appear to to be due to atmospheric हम्म, reflection? भैया above the horizon at अबाउट द हॉरिजॉन है ना, या फिर एट अ पोजीशन बी, ये चीज है। तो तुम अगर मान लो कि एट अ पोजीशन बी नहीं लिखना चाहते, तुम हमेशा हॉरिजॉन के अबव बताने की कोशिश करोगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है। atmospheric वेरी गुड, reflection की वजह से। वेरी गुड। आ जाओ, अब यश, इसका आंसर बताओ बेटा। Why does our eye perceive the sun at an apparent position B higher than its actual position A? Why does our eye perceive the sun at apparent position B higher than its actual position? Because the sun emits light upward, because our eye sees the sun from where light enters it in a straight line direction, because of the Earth's magnetic field, because the atmosphere. बी वाला। बी वाला ना। तो अब ये बोल रहा है कि हमारी जो आई परसीव करती है सन को, वो एट अ हायर पोजीशन, पोजीशन बी में क्यों करती है एक्चुअल पोजीशन से? तो इसी वजह से करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस लाइट रे को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही देखते, तो हम जब स्ट्रेट बनाते हैं तो जिसकी वजह से वो एट अ पोजीशन बी दिखाने की कोशिश करती है। आ जाओ, अब यान मुझे इसका आंसर बताओ कि जब भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सनसेट होता है, तो सनसेट तुम्हारा जो होता है वो तुम्हारा डिले हो जाता है, लेकिन कितने मिनट डिले हो जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, बताओ मुझे। क्वेश्चन ये है, सॉरी, क्वेश्चन ये बोल रहा है तुम्हारा कि तुम्हारा कितने मिनट तुम्हारा सनराइज से लेकर सनसेट तक तुम्हारा लेनदेन हो जाता है, मतलब कि जो तुम्हारा डे टाइम है वो डे टाइम तुम्हारा कितने मिनट बढ़ जाता है जब तुम्हारा एक्चुअली में सनराइज, और जब एक्चुअली में तुम्हारा सनसेट डिले होता भैया है तो फोर तुम्हारा मिनट। डे तुम्हारा कितने मिनट बढ़ जाता है, बताओ मुझे। 4 मिनट। 4 मिनट्स। वेरी गुड, आ जाओ। अब आर्यन, इसका आंसर बताओ बेटा। अगर जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तुम्हें, तो जो फिर हमारा डे है वो कितने मिनट छोटा हो जाएगा? भैया 4 मिनट। 4 मिनट छोटा हो जाएगा। वेरी गुड। कार्तिक, आप इसका आंसर बताओ। What is another observable phenomenon at sunrise and sunset that is हम्म, caused by atmospheric refraction हम्म। beside advanced sunrise and delayed sunrise? मान लो कि अगर मैं सनराइज और सनसेट को हटा देता हूँ, तो फिर ऐसा कौन सा अदर फेनोमेना है जिसकी वजह से मतलब हम बोल सकते हैं कि यार उसमें भी तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो चीज जिसकी वजह से सन तुम्हारा बड़ा दिख रहा है? बड़ा नहीं। अगर ये होता है कि हाँ भैया आपका सन सीम्स टू बी हायर, तब आंसर हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, क्या जो सन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है? क्या सन का कलर कभी चेंज होता है? नहीं भैया। नहीं होता। तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है कि सन अपीयर टू बी मूव फास्टर, क्यों ज्यादा फास्ट फास्ट मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ क्या डी ऑप्शन हो सकता है? भैया सी वाला है।
सी वाला होगा ना, कि जो सन है वो तुम्हारा फ्लैटेंड और ओवल शेप में दिखाई दे रहा है ना सनसेट के समय, डे के सनसेट के समय, तो वो भी तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो अभी देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, व्हाई वी फाउंड दैट देयर इज अ एडवांस सनसेट एंड एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, ये चीज है। मेक डायग्राम, एंड गिव इट्स रिलेटेड नॉलेज। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है कि मेरे को बताओ कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों हो रहा है, डायग्राम बनाओ और उससे रिलेटेड नॉलेज भी दो। जैसे कि मैंने बताया था कि तुम्हारा डे का लेंथ 4 मिनट बढ़ जाएगा, ये सारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसको तुम अभी करके भेजो, इसको तुम लोग अभी ही करके भेजोगे। चलो तुरंत करो, सुन रहे हो ना? हाँ भैया। इसको तुरंत